शमीम भाई, कहीं ना कहीं ये एक हफ्ते पहले शामीम ढिंगा ने ये कैंप का आपको कहीं ना कहीं सजेशन दिया था। आज वो ही हमारे बीच में और आपके बीच में नहीं रही और उनके याद में ये कैंप करना पड़ रहा है, तो क्या कहेंगे? आज तनवर नगर हमारे विधानसभा कार्यालय ऑफिस के ऊपर डॉक्टर रानी साहब की निगरानी में ये कैंप सुबह 10 बजे से लेकर के आज शाम 3 बजे तक चलेगा। जिस तरीके से हमारी एक बच्ची, हमारी बहन, हमारी एक बेटी मरहूमा डॉक्टर शारमिन ढिंगा आज वो हमारे बीच में नहीं रही। सबसे पहले मैं अल्लाह ताला से दुआ करता हूँ कि अल्लाह ताला उन्हें जन्नतुल फिरदौस में आला मुकाम दे। उनके घर वालों को, खास करके उनके वालिदैन को सब्र अता फरमाए। और रही बात डॉक्टर शारमिन ढिंगा की, तो डॉक्टर रानी साहब की मौजूदगी में मुझे ये कहते हुए बहुत दुख हो रहा है कि आज के पहले जब भी कभी हॉस्पिटल में हमने विज़िट किया, कोई कैंप हुआ, तो हमारे साथ हमारी वो बच्ची मरहुमा डॉक्टर शारमिन ढिंगा और डॉक्टर रानी साहब हुआ करते थे। लेकिन अल्लाह को जो मंजूर, आज वो हमारे बीच नहीं है। बहुत ही खिदमत किया उसने इस शहर के लिए। मैं ये कहना चाहता हूँ आप तमाम पत्रकार भाइयों के माध्यम से कि कोरोना काल से लेकर डॉक्टर रानी साहब आज तक की जो उसकी खिदमत है, मैं सबसे पहले परवरदिगार से कहता हूँ, दुआ करता हूँ उसकी जितनी भी खिदमतें रही है उसे अल्लाह ताला कबूल फरमाए, उसका असर दे उसको। डॉक्टर शारमिन ढिंगा मरहुमा वो बच्ची थी कि उसने कभी शहर में कौन किस पार्टी का है, कौन राजनीतिक है, कौन क्या है, वो नहीं देखा डॉक्टर रानी साहब। उस बच्ची ने ये देखा, उस डॉक्टर ने ये देखा कि किसको ट्रीटमेंट की ज़रूरत है, किसको बेड की ज़रूरत है, किसको हॉस्पिटलाइज करने की ज़रूरत है, किसको यहाँ से लेकर के मुंबई भेजने की ज़रूरत है, कलवा शिवाजी भेजने की ज़रूरत है। उस बच्ची ने हमेशा, क्योंकि देखिए इस हॉस्पिटल में ट्रीटमेंट कराने के लिए अमीर लोग नहीं आएंगे। नदीम लारी साहब यहाँ पे ट्रीटमेंट कराने के लिए, मुफ्ती अशरफ साहब, वो लोग आएंगे जो बेचारे गरीब तबके के लोग होते हैं, डॉक्टर रानी साहब, और उनकी मदद करना, मैं समझता हूँ इससे बड़ा खिदमत खल्क नहीं हो सकता। डॉक्टर रानी साहब, आपको पता है 3 दिन के पहले मुझे मरहुमा डॉक्टर शारमिन ढिंगा का कॉल आया। ये कहते हुए बहुत दुख हो रहा है मुझे कि मैं उनके नाम के आगे मरहुमा डॉक्टर शारमिन ढिंगा कह रहा हूँ। कभी नहीं सोचा था, आज भी यकीन नहीं हो रहा है जो हमारे बीच नहीं है, लेकिन जो अल्लाह को मंजूर हो उसे कोई टाल नहीं सकता। डॉक्टर साहब, मुझे उसने फ़ोन किया और कहा, आपको पता है कि शमीम भाई, कुछ ऐसे कैंप मिल रहे हैं हमको जहाँ पे हमारी पूरी कलवा शिवाजी से टीम आएगी। 3 मैडम ने कहा है हम रानी साहब मिल कर के एक अपने शहर के लिए, एक सलम इलाके के लोगों के लिए चश्मा, जो नंबर का चश्मा होता है वो फ्री, मेडिसिन के लिए बीपी की पूरी दवा मंथ की, आपको शुगर की पूरी दवा मंथ की, आपको ताकत की दवा, ऐसे डॉक्टर साहब बताएंगे। डॉक्टर नारायण सर मौजूद हैं, बताएंगे। अभी तक सब समथिंग सर 100 अबाव लोगों ने इसका लाभ उठा लिया है यहाँ पे। मैं डॉक्टर नारायण राणे सर से कहना चाहता हूँ कि सर आप इस कैंप को 3 बजे नहीं, आप सर थोड़ा सा इसको, अगर आप 3 बजे के बदले, और जब तक पेशेंट आते हैं सर, आप जब तक आज ये कर देंगे तो हम लोगों को बड़ी खुशी होगी। तो मैं ये कहना चाहता हूँ
कि हॉस्पिटल को लेकर के जितनी भी परेशानियां आती थी, जब भी आती थी, तो वो बच्ची हमको भी कॉल करती थी, हमारे नेता डॉक्टर जितेंद्र अवार्ड साहब से बात करती थी और कहती थी हम लोगों से कि शानू भाई से बात करती थी, भाई साहब से बात करती थी और भी अदर्स पार्टीज के लोगों से बात करती थी। मैं यहाँ पे कोई पार्टी की बात करने नहीं खड़ा हुआ हूँ, सबसे बात करती थी वो, जो भी पॉलिटिकल लोग थे, कि आप लोग देखिए यहाँ पे ये सुधार कीजिए। डॉक्टर साहब मेरे को मैडम ने यानी डॉक्टर शारमिन डिंगा ने आज के जो 4 दिन के पहले बात जब किया था तो 3 बात कही थी मुझे। एक बात तो उन्होंने कहा था कि सर NICU जल्द स्टार्ट कराइए। दूसरा, मुझसे हॉस्पिटल के बाहर गाड़ियां खड़ी हो जाती है, एम्बुलेंस आने में दिक्कत होती है, 10 जामर की बात किया था। तो डॉक्टर साहब NICU के लिए तो आपको मैं रिक्वेस्ट करता हूँ और मैं MOH सर से और मैं डीन मैडम से रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप इसको जल्द चालू करें। एक उनकी बहुत तड़प थी इसको लेकर के, लेकिन सर 10 जामर 4 दिन के अंदर आपके हाथ में पहुँच जाएगा हमारी समस्या। दूसरी बात, सर वहाँ पे और भी जो प्रॉब्लम्स थी, रफीमुल्ला जी यहाँ मौजूद है, ICU बेड बढ़ाने के लिए वो मांग किया था, सॉरी 10-12 पॉइंट। अनवर भाई आप मौजूद थे जब वो इंतकाल हुई, उसके 1 दिन के पहले की बात है। उन्होंने रफ़ी भाई को 1 दिन के पहले बुलाया, जावेद भाई, शेख भाई आप मौजूद थे, बुलाया और बुला करके उनको 1 घंटे के अंदर डॉक्टर राणे साहब, डॉक्टर शारमिन डिंगा मरहुमा ने पूरा बताया कि आप ये पॉइंट्स लिख करके कमिश्नर साहब से मिलिए। और वो लेटर पे मैंने 1 दिन के पहले साइन किया सर, क्योंकि 1 दिन के पहले आप लोग बैठे हुए थे। रात में 2 बजे मैंने लेटर पे साइन किया और सेकंड डे जाके हमको लेटर देना था कमिश्नर साहब को, लेकिन ये अल्लाह को मंजूर, तो खैर वो लेटर हम देंगे कमिश्नर साहब को और वो लेटर हम आयुक्त साहब को डॉक्टर शारमिन डिंगा की मांग पे देंगे। और मैं ये उम्मीद करता हूँ कि हमारे आयुक्त महोदय बहुत बेहतरीन आयुक्त हैं, वो ज़रूर मुफ्ती साहब इसके ऊपर हम लोगों को जो परेशानियाँ हॉस्पिटल में हैं उसे हम लोग पूरा करेंगे। डॉक्टर साहब बहुत दुख के साथ कहना चाहता हूँ कि आज वो हमारे बीच नहीं है, लेकिन हम लोग आपके साथ पूरी तरीके से जब भी आप बुलाएंगे सर, जहाँ भी जो ज़रूरत रहेगी सर, हम लोग आपके साथ कंधे से कंधा मिला के डॉक्टर साहब हम लोग खड़े हैं। शमीम भाई, क्या डॉक्टर शारमिन डिंगा के नाम पर कोई हॉस्पिटल का या किसी ऐसी जगह पे कुछ उनके नाम से मतलब आप लोग या कोई मेडिकल सुविधा वगैरह उनको सवाब जारिया के तौर पर सवाब जारिया के लोग उन्हें तौर पर हमेशा याद रखते? इस बात का ऐलान करना तो मुझे मुश्किल है, लेकिन इंशाअल्लाह ताला ये जो बातें आप पत्रकार भाइयों ने कही है इसके ऊपर पूरा गौर करेंगे। हम इसके लिए आयुक्त महोदय से, हमारे नेता डॉक्टर जितेंद्र अवार्ड साहब से हम लोग इसके लिए बात करेंगे और कुछ अच्छा, क्योंकि वो बच्ची ने हमारे शहर के लिए बहुत खिदमत किया है। कोई एक शख्स कब्रिस्तान में आने वाला ये नहीं कह सका उस बच्ची ने खिदमत नहीं किया, उसने बहुत काम किया है। मैं फिर अल्लाह ताला से एक बार दुआ करता हूँ कि अल्लाह ताला उन्हें जन्नतुल फिरदौस में आला मुकाम दे, उनके बच्चों को, उनके वालिदैन को, उनके पूरे परिवार को, उनके शौहर को, सबको अल्लाह ताला सब्र अता फरमाए। मैं अल्लाह से ही दुआ करता हूँ। और सर आपने तो काफ़ी टाइम उनके साथ बिताया, तो आपको कहीं ना कहीं उनकी कमी कितनी खलेगी अभी? ये मैं उसके बारे में कुछ बोलना नहीं चाहूँगा, क्योंकि आप समझिए मेरी बात, अभी तक वो चीज़ जहन से निकली नहीं है कि बात समझ काफ़ी शौक में मुझे, मैं ये चाहता हूँ क्या ठीक है, ओके। डॉक्टर साहब सुबह से लेकर के शाम तक उनके साथ खिदमत करते हैं, वो नहीं कह पाएंगे। यही एक टीम थी शमीम भाई, जो बहुत इनकी कोई शिकायत नहीं इनकी तरफ से। राणे साहब भी बेचारे बड़ी मेहनत